हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का फोर्थ सेमेस्टर मेजर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 6 का टॉपिक करेंगे। आपके सब्जेक्ट में यूनिट 6 में जो टॉपिक दिया हुआ है उसका नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज इस वीडियो में हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे कि इसका काम क्या होता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया, इसकी क्या भूमिका है देश में, आर्थिक रूप से ये कैसे काम करता है, क्या इसकी भूमिका है देश को विकसित बनाने में। तो आज हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हर कंट्री का, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। भारत का सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि आरबीआई है। ठीक है, यह राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपये से संबंधित मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। इसका काम क्या है? रुपये से संबंधित मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आरबीआई के कुछ कार्य बताए गए हैं। इसके मूल कार्य है मुद्रा जारी करना, भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, मतलब कि ये सुनिश्चित करना कि जो रुपए है वो ज़्यादा अमाउंट में ना छापे जाए। ठीक है, भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने का काम, मुद्रा का संचालन करने का काम, जैसे कोई भी नया नोट जारी किया जाता है, कोई भी नया नोट जारी किया जाता है या फिर पुराने नोट को नया रूप रंग दिया जाता है, तो वो सब भी किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मुद्रा का संचालन करना, देश की क्रेडिट प्रणाली को बनाए रखना, ये सब कुछ काम है आरबीआई के। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एग्ज़ाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है आरबीआई के बारे में तो सबसे पहले आपको उसके कार्य भी लिखने होंगे। ठीक है, तो आरबीआई के ये कार्य है जो भी मैंने आपको बताया। मुद्रा जारी करना, भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रा का संचालन तथा देश की क्रेडिट प्रणाली को बनाए रखना। इसके अलावा अगर हम आरबीआई की बात करें तो ये राष्ट्रीय महत्व की संस्था है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का स्तंभ भी मानी जाती है। ठीक है, आरबीआई को भारतीय अर्थव्यवस्था का स्तंभ माना जाता है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ये। मतलब कि आरबीआई जो भी काम करती है नोटों से संबंधित, वो ऑल ओवर कंट्री में लागू होता है। ठीक है, जैसे कोई नया नोट अगर छापा जाए तो वो पूरी कंट्री में एक साथ सर्कुलेशन में आता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट में ही वो नोट सर्कुलेशन में होगा, नहीं। जैसे 500 तथा 1000 के जो नोट थे उनको नया कलर देकर नए रूप रंग में छापा था। 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे एंड 2000 रुपये का नोट सबसे पहले लॉन्च किया गया था। तो वो जो किया गया था काम वो ऑल ओवर कंट्री में था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक जगह पर ही 500 1000 के नोट चेंज हुए हो, नहीं, बल्कि ऑल ओवर कंट्री में हुआ था। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि आरबीआई राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। ठीक है, एंड आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी एक मेंबर है, सदस्य है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की अवधारणा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तक में तैयार की गई रणनीतियों पर आधारित थी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक की ये जो अवधारणा है ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में पहले ही लिख दी थी कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऐसी एक संस्था होगी जो कि रुपये से संबंधित काम करेगी। तो ये बी आर अम्बेडकर ने पहले ही अपनी पुस्तक में लिख दिया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय बैंकिंग संस्थान की स्थापना 1926 में हुई थी। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय मुद्रा तथा वित्त पर रॉयल कमीशन के सुझावों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, केंद्रीय बैंकिंग संस्थान की स्थापना 1926 में हुई थी तथा किसके सुझावों पर की गई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ था। उससे पहले ये प्राइवेट था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तथा यह एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य बैंक बन गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई भारत में ऋण तथा मुद्रा प्रणाली को एक नियंत्रित करता है। अगर सरकार को लोन चाहिए हो या फिर अगर सरकार को पैसों से संबंधित ज़रूरत हो तो सरकार किससे पैसे मांगती है? आरबीआई से मांगती है। तो इस प्रकार आरबीआई भारत में ऋण को तथा मुद्रा प्रणाली को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आरबीआई का उद्देश्य क्या है? जनता के विश्वास को बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, लोगों को सहकारी बैंकिंग तथा वाणिज्यिक बैंकिंग जैसे लागत प्रभावी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। तो ये आरबीआई का उद्देश्य है। आपको पता है कि आरबीआई जो है ये सेंट्रल बैंक होता है एंड जितने भी छोटे मोटे बैंक्स हैं वो सारे बैंक, चाहे कितने भी बैंक हो, सारे बैंक आरबीआई के अंडर ही काम करते हैं, ठीक है। आरबीआई का ये काम भी है कि वो सारे बैंक्स के कामकाज पर, सारे बैंक के कामों पर निगरानी रखता है, नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये आरबीआई का बैकग्राउंड जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 1934 में अंग्रेज़ों ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को कलकत्ता में हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। 1937 में भारतीय रिज़र्व बैंक को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया एंड 1949 में आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है। इससे पहले ये जो बैंक था ये निजी हितधारकों के पास था, इससे पहले प्राइवेट था। उसके बाद 1949 में इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के काम क्या है? मौद्रिक प्राधिकरण, मतलब कि पैसों से रिलेटेड जो भी नीतियाँ बनाई जाएगी वो सब, मौद्रिक नीतियों का कार्यान्वयन करना, मौद्रिक नीतियों की निगरानी करना, ठीक है। जैसे भी आपने हाल ही में सुना होगा पेटीएम के ऊपर भी आरबीआई ने अपना एक फैसला सुनाया है। तो ऐसी पैसों से रिलेटेड नीतियाँ बनाने का अधिकार आरबीआई के पास होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वित्तीय प्रणाली का नियामक तथा प्रशासक होता है आरबीआई, ठीक है। देश की आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देश में मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करना भी आरबीआई का काम है। तो ये कुछ काम है आरबीआई की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई जो है वो और भी कई काम करता है, जैसे लाइसेंस जारी करना। कोई भी ऐसे ही अपना प्राइवेट बैंक नहीं खोल सकता। प्राइवेट बैंक खोलने से पहले जो भी प्राइवेट बैंक खोलना चाहता है उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो लाइसेंस जारी करने का काम भी आरबीआई का होता है, ठीक है। इसके अलावा बैंकों का विलय, जैसे कुछ बैंक जो होते हैं जो लिक्विडेट हो जाते हैं, ये सब भी कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करता है, ठीक है। शाखा विस्तार, हर बैंक की अलग अलग जगह शाखा होती है, तो वो भी वो कैसे करते हैं? आरबीआई के सपोर्ट से ही हर बैंक अपनी शाखा खोल पाता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, जैसे अगर किसी व्यक्ति को विदेश में घूमने जाना है तो उसको विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है? इंडियन रुपीज़ को फॉरेन रुपीज़ में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाता है, जैसे डॉलर में, या फिर किसी भी कंट्री में जिसमें वो जाना चाहता है वहाँ की जो भी करेंसी होगी उस करेंसी में उसको चेंज करवाने के लिए वो आरबीआई की मदद ले सकता है, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि मुद्रा यानी कि पैसों को चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आरबीआई जो है ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। देश के बाहर रुपए के मूल्य को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसके अलावा विदेशी व्यापार भुगतान में भी आरबीआई सहायता करता है, हेल्प करता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट
काम है जो कि आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए आरबीआई जो है ये जनता को मुद्रा, नोट और सिक्कों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। मतलब कि आरबीआई का ये कर्तव्य है कि वो पर्याप्त मात्रा में नोट तथा सिक्कों की छपाई करें ताकि लोगों तक वो पहुंच सके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए आरबीआई द्वारा करेंसी, नोटों तथा सिक्कों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। आरबीआई मुद्रा तथा सिक्कों को जारी करने के लिए विनिमय करने का प्रभारी है। आपके एग्ज़ाम में बहुत चांसेस है इस तरीके के क्वेश्चंस आने के, तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप ये तो करके ही जाए कि आरबीआई के काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक है आरबीआई की संरचना कैसी होती है, आरबीआई में कौन कौन होता है। भारतीय रिजर्व बैंक को एक केंद्रीय निदेशक मंडल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक को कौन नियंत्रित करता है, एक केंद्रीय निदेशक मंडल होता है जो कि इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, निदेशकों की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। मतलब कि ये जो निदेशक होते हैं इनको 4 वर्ष के लिए क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, ये जो केंद्रीय बोर्ड है इसमें राज्यपाल, 4 उपराज्यपाल, 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि आदि शामिल होते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली में मुख्यालय वाले जो स्थानीय बोर्ड हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भी इसमें 4 निदेशक होते हैं जो अलग अलग इन चारों स्टेट से आते हैं। एक नई दिल्ली से, एक चेन्नई से, कोलकाता से और एक मुंबई से। ठीक है, एंड आरबीआई का एक कार्यकारी जो है वो प्रमुख होता है जो कि गवर्नर होता है। गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, एंड आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इनके नाम आपको याद होने चाहिए। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ एंड पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर केजे उदेशी थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आरबीआई की पहली महिला गवर्नर कौन थी, केजे उदेशी, वो भी डिप्टी गवर्नर थी। गवर्नर अब तक कोई महिला नहीं बनी है। ठीक है, केजे उदेशी जो थी वो डिप्टी गवर्नर थी, मतलब कि गवर्नर से थोड़े नीचे। ठीक है, डिप्टी गवर्नर। तो ये आपका टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी